हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। मेरा नाम नबिया है और मेरी उम्र 54 साल है। मैं सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद और मेरा रंग गोरा है। मेरा जिस्म बहुत कारीगरी की राशि हुई मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 20 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 5 माह बाद हुआ था। अब वो 19 साल का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका में हो गया था। क्योंकि उनका एरिया अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए वह हमको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 1 साल के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे छोटे ससुर यानी कि चाचा को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने तब उनकी उम्र 51 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी छोटी सास की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज़्यादा वही मैं अकेले ही रहते थे। वह आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद उनका बदन फिट था। आर्मी के तौर तरीके और कहाँ पर अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहते और खेती बाड़ी करते। गांव में शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था। इस उम्र में भी 30 साल के जवानों की तरह लगते थे। पहले वह जब सासू के साथ आकर रहते थे तो मेरी पड़ोस वाली औरतें मेरे पति के भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 9 माह से हमारे साथ ही रह रहे पड़ थे। लिखे पढ़े लिखे होने के कारण उनका पहनावा भी शहरवासियों जैसा था, इसलिए वह मेरे साथ घर में बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटाते थे। मेरे पति को घर रहना बहुत पसंद था और शादी के बाद कई दिनों तक ऐसा नहीं हुआ कि वह हमें उनके बिना न रहे। आप मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 10 माह से पहले 4 माह तक मुझे एक बार भी वह नहीं मिला, इसलिए मैं और भी उदास रहती थी और पूरा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नहीं था। कुछ महीने पहले अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह अब तक मुझे मिलती है। बात जब की है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई बेटे के रूम में गई तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गया होगा, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उसके बाथरूम से जाते हुए नज़र आया। मैं तुरंत उठी और उनको देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से कुछ अलग ही आवाज़ आ रही थी। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद बेटे की तबीयत ठीक नहीं है या किसी परेशानी में है। मैं डर गई। जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। बेटा अपने बाबू की बड़े आराम से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि बेटा ज़ोर ज़ोर से सिसकारियाँ ले रहा था। यह सब देखकर मैंने एक लंबी सांस निकाली, जिसे देखकर बेटे ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से में बोला, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 3 घंटे तक मैं तो बेटे के सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना पानी बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। तब मेरा बेटा बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया। इतने में मेरी जान में जान आई और मैं उनके सामने आने जाने लगी और सामान्य तरीके से बात करने लगी। उस घटना के बाद अगले दिन मैं भी उसी नज़ारे के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन रात को सोने के वक्त मेरा दिल बहुत उदास होने लगा। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं बेटा के रूम में गई और उनसे मुझे तेल लाने को कहा। मैंने लाकर दिया। उसने मेरे पीठ पर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में आया, अगर मैं बेटा को अपनी थोड़ी सी झलक दिखा दूँ तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके एक लाल रंग का जालीदार नाइट सूट पहना और मेरे बेटे के कमरे में गई। बेटा ने मुझे उन कपड़ों में देखा और देखते ही रह गया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा और वह मुझे देखते ही एकदम। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई।
मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवट बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध नहीं पिलाया। मैं उठी और बेटे के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गया था। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में है। बेटे के साथ वाले बेड पर लेट गई। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। अपनी महीनों की भूख में अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अपनी सारी बातें छोड़ दी और मैं बेटे के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि उसका हाथ मेरे सर पर आ गया है और बेटा जाग गया है। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब पौने घंटे के बाद बेटा का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे अभी मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि बेटा उठकर बैठ गया और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर लाइट जलाई और खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मैंने जवाब दिया, बेटा, मैं तो वही कर रही थी जो तुम चाहते थे। बेटा बोला, मैंने ऐसा करने को कब बोला? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ़ कर देना चाहिए था। मैंने कहा, बेटा, मैंने आज तक आपकी किसी भी बात का इशारा कभी नहीं टाला और मैं अपने सपने का जिसे मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने कहा, बेटा, तो क्या हो गया अगर मैंने इशारे को समझकर आपकी सेवा कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। बेटा बोले, अरे माँ, तुम बहुत बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वह कुछ न कहे और बात ज़्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। आगे कुछ बोलने का कोई मौका ही दिया बिना मैं उनके ऊपर बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। तो ऐसे घबरा गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। उसके बाद बेटा ने मेरे साथ शुरू कर दिया। बेटे ने मेरे अकेलेपन और बेचैनी को दूर कर दिया। बेटे ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा पति घर पर नहीं है। अब बेटा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगा है। मुझे ज़िंदगी में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।